बाबा के समाधि और बाबा के मूर्ति में है जी। आप एक बार ठीक से आपने कटाक्ष से आपने मूर्ति को देखा ना, तो बाबा के हावभाव बदलते रहते हैं। बाबा सुबह अलग दिखेंगे आपको, शाम को अलग दोपहर में अलग दिखेंगे, शाम को अलग दिखेंगे। ये बाबा का चमत्कार है। जी। और मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ आने वाला साईं भक्त है, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अनुभूति होगी जी। क्योंकि यहाँ पे आने वाला भक्त साईं बाबा के चरणों में जो भी भक्त आता है वो बड़ा क्रीम भक्त रहता है। यानी हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग रहते हैं, डॉक्टर्स है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स है, ये नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने पंत प्रधान मोदी जी लेके सब जो पॉलिटिकल है, बड़े बड़े पॉलिटिकल्स है, विचारवंत होंगे, वो सब बाबा के प्रति बहुत लीन होते हैं बाबा के चरणों में। तो ये ऐसा एक ही हमारा कहना है कि बाबा का ये जो शक्तिपीठ है शिरडी, भाई को यानी मेरी माँ को आपको कुछ बोलना था, आपसे कुछ आखिरी शब्द कहने थे जी, तो उनकी तो आखिरी इच्छा अपूरी रह गई। तब बाबा ने अपने कमंडलों में पानी लेके हाथ में पानी लिया और बाईजाबाई के मुंह पे छिड़का, तब बाईजाबाई को पुनर्जीवित किया। तब भी बाईजाबाई बोली, ए बेटा आप बोल, तू कौन, तेरा गोत्र क्या, तेरे माता पिता कौन, तेरा जन्म, तेरा धर्म क्या। तब उस खोली में गणपति पाटिल जो बाईजाबाई के मिस्टर थे, तात्या पाटिल थे, स्वयं बाबा थे और बाईजाबाई, ये 4 ही लोग थे। तब उनको कोई नहीं दिखाई नहीं देगा, बस बाईजाबाई यही बोली कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोल के बाईजाबाई ने अपना देह छोड़ दिया। तो ये है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि ये बाबा के बारे में ऐसे कुछ लोग अनब शनब बोलते हैं कि तात्या का जो ये था, जैसे उनका डेथ का साईं बाबा ने अपने ऊपर लिया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वैसे बाईजाबाई और तात्या जी का रिलेशन बहुत अनन्य साधारण था। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साईं लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे प्यारे भक्त से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और आज हम इतनी पवित्र धरती पे आज हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं शिरडी में, और मैं आज बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि बाईजा माँ के 4th जनरेशन के साथ हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते सर के साथ और जानते हैं उनकी क्या कहानी है। ओम साई राम। साई राम। ओम साई राम। सर प्लीज़ आपका नाम और आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वैसे तो मेरा नाम नीलेश मुकुंदराव कोते है जी। वैसे तो मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैं बाईजाबाई और जो तात्या पाटिल थे, जो बाबा के समकालीन भक्त थे जी, उनका मैं वंशज हूँ। ये हमारी 4थी पीढ़ी शिरडी में आज है और वो सदगुरु साईं बाबा के कृपा प्रसाद से ही है जी। वैसे तो आप सबको मालूम होगा बाईजाबाई और तात्या पाटिल जी का बाबा के पूरे जीवन चरित्र में जी बहुत अच्छा एक अनन्य साधारण महत्व है। क्योंकि बाईजाबाई को बाबा माँ मानते थे, बाईजाबाई के हाथ का ही बाबा खाना खाते थे जी। जैसे बाबा ने 5 घर में भिक्षा खाई मांगते थे जी, परंतु केवल बाईजाबाई के प्रति उनकी आस्था थी, माँ बोले थे और एक बहुत बड़ा प्यार था जी। ऐसा प्यार था कि जो माँ और बेटे का जो प्यार रहता है वैसा एक प्यार था जी। तो वैसे भी आज भी हमारे से बाबा सेवा करवा ले रहे हैं, ये हमारे से बहुत खुश नसीबी है। वो तो बहुत ही खुश नसीब की बात है सर, आपको आज भी ये मौका मिल रहा है करने के लिए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज भी बाबा के लिए भोग आपके घर से जरूर जाता ही है, तो ये कब से परंपरा चल रही है? अभी आप सबको मालूम होगा जो भी साईं भक्त है जी, तो उनको सबको मालूम है कि जैसे बाबा शिरडी में आए वैसे बाईजाबाई के प्रति उनका प्यार था, वो माँ मानते थे और बाबा उनके हाथ का ही बाबा खाना खाते थे जी। बाबा कहाँ भी गए बाईजाबाई वहां जाती थी और बाबा को 2 घास खिलाती थी जी। तो ये सिलसिला वैसे चालू है, आज तक चालू है। 1918 का बाबा ने अपनी समाधि रख दी जी। 1918 से लेके आज तक हमारा पूरे कोते परिवार है। अभी हमारा घर है, अभी वो बढ़ते जा रहा है। सुबह हमारे घर से मंदिर में नैवेद्य जाता है द्वारका माई में, और बाद में हमारे जो चाचा है राजेंद्र पाटिल कोते, उनके घर से जाता है। अच्छा। यानी ये जो कोते परिवार के हम बहुत खुशनसीबी है
कि जी। बाबा ये इतना बहुत बड़ा काम हमारे हाथों से कर रहे हैं। जी। और सर मैंने ये सुना था कि तात्या जो थे बाईजामा के सपुत्र थे, तो साईं बाबा और उनका कैसा कनेक्शन था? वैसे तो बाबा ने बाईजामा को माँ माना था। जी। तब भी बाबा तात्या बाबा को मामा बोलते थे। अच्छा। हाँ, ये मामा बोल के ही वो परिचित थे। अच्छा। बट ऐसा उनका प्यार बहुत था। हाँ। यानी जब से तात्या को मालूम हुआ कि बाबा बहुत बड़े महात्मा है दिव्य और शक्ति है उनके दिव्य पास, शक्ति जी। है, और ये पावन भूमि में उन्होंने शिरडी को चुना है, जी। ये बहुत बड़ी बात हमारे शिरडी वासियों की थी। जी। और उनका सेवा करना यही एक मकसद पूरे हम शिरडी गांव वालों का था। उसे में हमारे बाईजा भाई हो गए, तात्या पाटिल हो गए, मानसापति जी हो गए, बाकी के जो भक्त थे लक्ष्मीभाई शिंदे हो गए, जी। उन्होंने बहुत प्यार से बाबा की सेवा की। तात्या का तात्या का बहुत प्यार था। हमेशा बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ ही द्वारका में सोना, जी। बाबा के साथ ही खाना खाना, ये बहुत से सारी चीजें तात्या और बाबा एक साथ करते थे। जी। और सर आपके लाइफ में ऐसा कोई, आपके साथ पर्सनली ऐसा कोई चमत्कार या ऐसी कोई लीला बाबा ने की हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो ये देखो, ये बाबा की चरण स्पर्श से पावन होने वाली जी। भूमि है, क्योंकि बाबा ने ये भूमि को चुना है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बाबा ने लिखा हुआ है, जी। ये लिखित है कि हम आप बैठेंगे आज बात करेंगे। जी। यानी आज भी मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये सदगुरु साईं बाबा का बहुत चमत्कार है। जी। हम बहुत छोटे आदमी है, जी। हम अब तो छोटे ही समझते हैं, बस साईं बाबा ने हमको बहुत बड़ा किया है शिरडी वालों को। यहाँ बाबा नहीं रहते तो ये शिरडी का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो अलग रहता। लेकिन आज बाबा की कृपा आशीर्वाद से यहाँ पे बहुत अच्छा सब ऑल एंड गुड चालू है, सबका सही चालू है। और एक बात तो बहुत अच्छी बाबा ने बोली है कि सबका मालिक एक, जी। उसके साथ साथ श्रद्धा और सबूरी। ये जो मंत्र बाबा ने ये पूरे जीवन को यानी पूरे दुनिया को दिया है, जी। वो बहुत अनन्य साधारण है। क्योंकि आज का आपने देखा कि आज के जमाने में जो अनहोनी हो रही है, उसके लिए बाबा का जो मंत्र है सबका मालिक एक, जी। ये बहुत अनमोल है। दूसरा मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आप श्रद्धा रखो, आपको निश्चित ही फल मिल जाएगा। सबूरी रखो, आपको निश्चित ही फल मिल जाएगा। जो ये मंत्र बाबा ने दिया है, उसका आप कितने पालन करते हो या कैसे हम तो ठीक है, लेकिन हमारे सब शिरडी वाले जी मोस्टली बहुत, यानी हमारा शिरडी गांव बहुत अच्छा है। हमारे सब शिरडी गांव में हर मजहब के लोग बड़े प्यार से, बड़े खुशी से एक साथ रहते हैं जी। और ये जो बाबा के मंत्र है सबका मालिक एक, मैंने बोला कि यहाँ पे पूरे जो हर रिवाज के और हर धर्म के जो संत रहते हैं, वो हम बहुत अच्छे प्यार से मंगाते हैं। उसमें दिवाली होगी, दशहरा होगा, मुस्लिम लोगों का ईद होगी, और क्रिश्चियन लोगों का क्रिसमस होगा। ये अनेक ऐसे जो विवाह, ये जो धर्म के है, एक भी धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो धर्म की बात बोली ही नहीं है। लेकिन हम जो बाबा के प्रति प्यार रखते हैं, तो बाबा ने बोला है सबका मालिक है, तो उसका हम अनुकरण करते हैं। जी। तो सर बाबा ने इतनी सारी लीलाएं पूरे लाइफ में की है, तो ऐसी कोई लीला जो आपको पसंद हो, आपको कनेक्ट करती हो बाबा से बहुत? मुझे वैसे तो बाबा को आप देखिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए लोग यहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं आज के तारीख में। ऐसा है, बहुत भीड़ रहती है, बड़े कष्ट से, जब यानी 3-3, 4-4 घंटे की लाइन में खड़े रह के जब बाबा के पास वो पहुंचते, बाबा की समाधि को छूते हैं, बाबा के मूर्ति को देखते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वो भूल जाते हैं कि पीछे अपने को कितनी तकलीफ हुई जी। तो ये बहुत ताकत बाबा के समाधि और बाबा के मूर्ति में है जी। आप एक बार ठीक से आपने कटाक्ष से आपने मूर्ति को देखा ना, तो बाबा के हावभाव बदलते रहते हैं। बाबा सुबह अलग दिखेंगे आपको, शाम को अलग, दोपहर में अलग दिखेंगे, शाम को अलग दिखेंगे। ये बाबा का चमत्कार है। और मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ आने वाला साईं भक्त है, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अनुभूति होगी जी। क्योंकि यहाँ पे आने वाला भक्त, साईं बाबा के चरणों में जो भी भक्त आता है, वो बड़ा क्रीम भक्त रहता है। यानी हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग रहते हैं, डॉक्टर्स है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स है, ये नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने पंत प्रधान मोदी जी लेके सब जो पॉलिटिकल है, बड़े बड़े पॉलिटिकल्स है, विचारवंत होंगे, वो सब बाबा के प्रति बहुत लीन होते हैं बाबा के चरणों में। तो ऐसा एक ही हमारा कहना है कि बाबा का ये जो शक्तिपीठ है शिरडी,
ये एक ही होगा, वह ब्रह्मा विष्णु और महेश स्थित है। और आज के कलयुग में बाबा आज भी कार्यरत है, ऐसा हमारा भक्तों का मानना है। ये मानना में तो कई, ये तो अनुभूति है, बाबा हर एक भक्त को अनुभूति देते हैं, वैसे हमें भी देते हैं। और सर बाईजा माँ से जो कोई ऐसी मतलब स्टोरी या ऐसी कोई बात होगी आपके फैमिली में जो पीढ़ियों से चलती आ रही है अभी भी, तो ऐसी कोई बात है जो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? बाईजाबाई का और बाबा का प्यार तो सारी दुनिया जानती है। हाँ, जग जाहिर है। और मुझे तो ये पता है, अभी बहुत सारे भक्तों को पता भी होगा कि बाईजाबाई का रिलेशन बाबा के साथ कैसा था जी। बाबा उनको माँ ही बोलते थे, और बाईजाबाई भी बड़े हक से बेटा ही कहती थी, बहुत बड़ बेटी थी। लेकिन आज के जमाने में बाबा का धर्म पूछा जाता है, बाबा इस धर्म के हैं, बाबा उस धर्म के हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक बात जो घटी है वो मैं बोलना चाहता हूँ। जरूर। जब बाईजाबाई का देहांत हुआ, बाईजाबाई चली गई इस दुनिया से, तब बाबा यहाँ नहीं थे, बाबा बाहर थे। बाईजाबाई का जो शव था, जो डेड बॉडी थी, 3 दिन तक तात्या पाटिल ने वैसे ही रखी, क्योंकि बाबा का आने का रहा शिरडी में, वो देख रहे थे। बाबा शिरडी में नहीं थे। 3 दिन बाद बाबा शिरडी में आए। जब बाबा शिरडी में आए तब वो पहले द्वारका में गए। द्वारका में गए, जब उनको पता चला कि मेरी माँ चली गई, बहुत रोए। यानी तब भी गांव वाले ये कहते थे कि बाबा को रोते हुए कब नहीं देखा, उस टाइम देखा जब उनकी माँ चली गई। बाबा बहुत रोए, फुट फुट के रोए। देन बाबा ने अपना जो बाबा का चिमटा था हाथ में, वो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। वैसे बाबा ने वो चिमटा जमीन में गाड़ दिया, वैसे बारिश जोर जोर से चालू हो गई। फिर बाबा को लोगों ने संभाला, श्यामा जी थे, श्यामा कुलकर्णी जी थे, वो जहाँ मालसापति जी थे, और वो बोले चलो मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। फिर उनको हाथ को लेके जहाँ बाईजाबाई का घर पे शव रखा था, वहाँ बाबा को लेके गए। जब जैसे ही बाबा को देखा, तात्या पाटिल उनके गले लगे, रोने लगे कि बाबा ये क्या हुआ, ये तो मेरी माँ चली गई, ये तो मेरी नहीं बल्कि आपकी भी माँ है, वो तो चली गई। तब क्या हुआ कि बाबा ने थोड़े से तात्या जी को शांत किया। भगवद गीता के कुछ श्लोक कहते कि ये जीवन चक्र है, जीवन में जैसे आना है वैसे जाना भी है, ऐसा बोल के उनको शांत किया। लेकिन तात्या बोले नहीं बाबा, बाईजाबाई को यानी मेरी माँ को आपको कुछ बोलना था, आपसे कुछ आखिरी शब्द कहने थे जी। तो उनकी तो आखिरी इच्छा अपूरी रह गई। तब बाबा ने अपने कमंडलों में पानी लेके, हाथ में पानी लिया और बाईजाबाई के मुंह पे छिड़का। तब बाईजाबाई को पुनर्जीवित किया। तब भी बाईजाबाई बोली, ए बेटा आप बोल, तू कौन, तेरा गोत्र क्या, तेरे माता पिता कौन, तेरा जन्म, तेरा धर्म क्या। तब उस खोली में गणपति पाटिल जो बाईजाबाई के मिस्टर थे, तात्या पाटिल थे, स्वयं बाबा थे और बाईजाबाई, ये 4 ही लोग थे। तब उनको कोई नहीं दिखाई नहीं देगा, बस बाईजाबाई यही बोली कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोल के बाईजाबाई ने अपना देह छोड़ दिया। तो ये है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि ये बाबा के बारे में ऐसे कुछ लोग अनब शनब बोलते हैं जी, क्योंकि बाबा ने खुद को फकीरी समझा है। बाबा ने अपना पूरा जीवन जो बीमार थे, जो गोर गरीब लोग थे, उनके लिए दिया जी। जो भी कुछ आया बाबा ने वो बांट दिया। अरे बाबा ने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं जी। टूटी फूटी जो मस्जिद थी उसको द्वारका में किया, द्वारका में बैठे, जो भी कोई खाने को दिया वो खाते थे जी। तो बहुत ऐसा बुरा लगता है कि कुछ लोग जो खुद को हिंदू समझते हैं और ऐसे हिंदुस्तान के ऊपर ही जो आक्षेप लेते हैं, तो हमारे जैसों को ये बुरा लगता है जी। और लाखों करोड़ों साई भक्त है, हमें बहुत कॉल्स भी आते हैं कि आपने उनको उत्तर देना चाहिए जी, जो ऐसे बाबा के खिलाफ जो अपशब्द बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा के बारे में उनका कुछ स्टडी नहीं होगा। जब वो तो अज्ञानी लोग ही है, जो बिल्कुल अज्ञानी होगा, वो अज्ञानी है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो दुष्कर्म रहता है, जो जैसे कि पूरे विश्व में अच्छी चीजें है वैसे बुरी भी चीजें है जी। तो कुछ लोगों का भरता है, हम बोलते हैं जिस बुरा का बुरा ही होता है, अच्छे का अच्छा ही होता है। लेकिन बाबा ने पूरे जीवन में आपने किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया जी। और सर ये मतलब ये बात कितनी सच है या क्या है, मुझे पर्सनली पूछना था कि तात्या का जो ये था, जैसे उनका डेथ का साईं बाबा ने अपने ऊपर लिया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
वैसे बाईजाबाई और तात्या जी का रिलेशन बहुत अनन्य साधारण था, बहुत पवित्र था। तात्या और बाबा का भी बहुत प्रेम था। और वैसे बाईजाबाई का एक ही लड़का तात्या पाटिल था जी। और बहुत दिन बाद हुआ तात्या था। और अभी क्या होता है कि एक ही बेटा है अपना, उसके ऊपर बाईजाबाई का बहुत प्रेम था। लेकिन तात्या पाटिल हमेशा बीमार रहते थे। उनको इस जमाने में कैंसर यानी उस जमाने में क्षय रोग था। वो जब खांसते थे तब उनको ब्लड आता था उनके खांसने से। एक दिन ऐसा हुआ कि बाईजाबाई बहुत व्यथित थी। तब बाबा अपने रूटीन के थ्रू उनके पास गए भिक्षा लेने के लिए। तब बाईजाबाई बहुत नर्वस थी। उसके चेहरे पे चिंता बाबा को समझ में आया कि बाबा बाईजाबाई के मन में क्या चालू है जी। तब बाबा ने बोला, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, तब बाबा ने बोला, हे माँ, तेरे दिल में क्या चालू है, तेरे मन में क्या चालू है मुझे मालूम है, तू चिंता मत कर, तू मेरी माँ है। तो मैं तात्या भी मुझे मेरा कोई लगता है तो मैं आखिरी सांस तक तात्या का संभाल करूंगा। ये वचन बाबा ने बाईजाबाई को दिया। तब से लेके बाईजाबाई का टेंशन थोड़ा कम होते गए, उसकी चिंता कम हो गई। दिन पे दिन बीतते गए। फिर हमारे जो यहाँ के मुखिया थे रामचंद्र दादा पाटिल पोते शिरडी के, वो तात्या पाटिल के साथी थे। रामचंद्र दादा पाटिल, महालसापति जी, श्यामा कुलकर्णी जी, ऐसे 4-5 भक्तों को बाबा ने बोला कि ये तारीख को तात्या जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, बाबा ने एक तारीख मेंशन की कि ये तारीख को तात्या जाने वाले हैं, लेकिन आपने किसी को नहीं बोलना है तात्या को, क्योंकि तात्या खच जाएगा मन में से, उसको बैठ जाएगा। जैसे जैसे वो तारीख आती गई नजदीक, सारे भक्तों में चिंता बढ़ गई कि क्योंकि तात्या सबका प्यारा था और हमेशा बाबा के साथ रहता था, बाबा के साथ ही खाना पीना सोना या सब चीजें बाबा के साथ करता था। तो सब भक्तों को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती गई, बाबा की तबीयत खराब होती गई और तात्या को अच्छे लगने लगा। और वो तारीख को बाबा ने अपना देह त्याग किया। जो तात्या ने जो बाबा ने वो तारीख बोली थी, उसी दिन बाबा ने रामचंद्र दादा पाटिल कोते को, महासपति जी को, कि ये तारीख को जो तात्या जाने वाले, वो तारीख को बाबा खुद गए। और उसके बाद तात्या 38 साल वापिस 30 साल और उनका लाइफ बढ़ गया जो बाबा का था। लेकिन उस बीच में भी एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ तात्या जी का और बाबा का। मतलब बाबा का देह होने के समाधि के बाद की बात? नहीं, पहले की बात है। तात्या को थोड़ा अच्छा लगने लगा। बाबा तात्या के साथ ही बाबा तात्या द्वारका में थे। तब क्या हुआ कि रात के दिन बाबा ने खांसी किया और खांसी से उनका ब्लड आया। तब से उनका तात्या को समझ में आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बीमारी बाबा ने अपने ऊपर ले ली। तब बहुत अच्छा उनका दोनों का कॉन्वर्सेशन हुआ। बाबा बोले, तात्या बोले, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? तात्या तो बहुत लाखों में आएंगे, लेकिन आप भगवान हो, आपकी जरूरत है पूरे समाज को है, आप ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। तात्या ने उनके पैर पकड़े, लेकिन बाबा एक ही शब्द बोले, नहीं तात्या, मैंने अपने माँ को वचन दिया है और माँ का वचन ही अंतिम है, इसलिए मैं अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं जो वचन लिया है वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। वैसे बाबा ने तात्या जी का मरण अपने ऊपर लिया। और आप देखो कि हम कितने खुशनसीब है कि उसी परिवार से हम हैं। यानी वो हम बाबा के वही बहुत प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमने क्या किया होगा पिछले जमाने में, मुझे लगता है ये जमाने में हम, आप इस जमाने हम बाबा के जिसके ऊपर नजर पड़ के उसकी 7 पीढ़ी ये हो जाती है। मैंने सुना था ये, और आज मैं देख ही रहा हूँ आपको मिलके। सर, आपके लाइफ में ऐसा कोई चमत्कार या कोई ऐसी लीला जो आपको बहुत कनेक्ट करती हो बाबा से, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है कि बाबा के हम जुड़े हुए हैं जी। हमारे पूरे दैनंदिन में हम ही नहीं तो पूरे हम शिरडी वासी बाबा को ग्राम दैवत मानते हैं जी। पहले बाबा का चरण छूना है, बाबा का आशीर्वाद लेना है, फिर हमारे काम को लगना है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बाबा के आज्ञा के सिवा यहाँ कोई कुछ होता ही नहीं जी। बाबा तो की आज्ञा होती है तब भी साईं भक्त दूर दूर से आते हैं। तो बाबा ने बोला ही है कि दूर की चिड़िया मेरे पास आएगी, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा तब वो बिल्कुल आएगी। तो ये बाबा ने बोला है, तो वही बाबा की आज्ञा के बिना यहाँ कुछ होता नहीं। मैं एक ही जो प्रसंग है जी, जो मेरे साईं भक्तों के मेरे यानी मेरा लाइव हुआ है, मेरे सामने हुआ है,
वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि ये बात मैंने किसी को बोली नहीं है। जरूर। एक उड़ीसा के साई भक्त है, आप उनको मालूम होगा, एक जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, मोहंती बोल के, जी। उड़ीसा से है। उनकी माँ बाबा की बहुत प्यार करती थी, बाबा अच्छा, की बहुत मतलब परम भक्ति थी। परम भक्त। उसका एज था नियर अबाउट 94। अच्छा। 94 ईयर्स की थी, और उसको वो बाबा से बहुत प्यार था। जी। और हर सुबह शाम बाबा का नाम लेकर बाबा का जपमान करना, ऐसा उसका रूटीन था। एक बार मुझे मोहंती साहब का फोन आया, वैसे तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझसे उनके बहुत अच्छे से रिलेशन कनेक्शन है जी। वो बोले, नीलेश जी, मुझे एक बात कहना है कि मेरी माँ को दशहरे के दिन बाबा के दर्शन को आना है, और वो मोस्टली बोल रही है कि मुझे दशहरे के दिन ही दर्शन करना है, और मुझे जाना नहीं है। फिर मैं बोला, सर प्रॉब्लम ये है, आने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन रश बहुत रहता है जी, बहुत भीड़ और होती है। प्रॉब्लम ये था कि उनकी माँ ऑन बेड थी, वो बहुत सीरियस थी, और वो स्ट्रेचर पे ही उनको लाना था, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे बाबा के चरणों में जाना है, बाबा का दर्शन लेना है। तब मैं बोला, भीड़ तो बहुत रहती है, इतना पॉसिबल नहीं होगा दशहरे के दिन, आप एक बार माँ से पूछ लो जी। एक बार कन्विंस कर लो। वो बोले ठीक है, मैं देखता हूँ बात करके माता जी से। वापिस मुझे 10-15 दिन बाद फोन आया कि नहीं नीलेश जी, वो मान नहीं रही, वो बोल रही दर्शन करना है तो दशहरे के दिन ही करना है, वरना मुझे दर्शन को जाना ही नहीं। मैं बोला ठीक है, अभी बाबा की इच्छा होगी और बाबा ने कब बुलावाया होगा तो उन्हें भेज दो। तब मोहंती साहब ने स्पेशल गाड़ी किया, एम्बुलेंस, उसमें 2 डॉक्टर्स, वो नर्सेस वगैरह सब लेके वो शिरडी में आए बाय कार। कहाँ से? उड़ीसा से? उड़ीसा से बाय कार आए। बाप रे। फिर सुबह 7-7:30 बजे वो यहाँ पे आ गए। फिर उनको मैंने सब अरेंजमेंट किया था सन एंड सैंड में। तब वो थोड़ा फार उन्होंने फ्रेश अप किया और मेरे पास इधर आ गए, होटल के इधर। वो सुबह 7:30-8 बजे आए थे। मैंने उनको रिसीव किया, उनको अंदर लिया, यही बैठे थे हम सब, वो डॉक्टर्स का स्टाफ भी उनके साथ था, पूरा नर्सेस भी थे। तब उनको लिया, वो बोले चलो दर्शन को। मैं बोला मेरे पास, वो हमारे पास क्या होता है दशहरे के दिन, बाबा की भिक्षा झोली आती है सुबह, वो 9 बजे 8:30-9 बजे का प्रोग्राम रहता है, कार्यक्रम रहता है जी। तो मैं बोला वो प्रोग्राम करके मैं आता हूँ, तब तक आप चाय कॉफी ले लो, मैं आपको ब्रेकफास्ट वगैरह बोलता हूँ। बोले ठीक है, बस चाय बोलो, आप जल्दी आओ। मैं चला गया बाबा का, हमारे पास बाबा का हर दशहरे के दिन वो एक परंपरा है जी, बाबा हमारे घर पे आते हैं भिक्षा झोली लेके। भिक्षा झोली वैसे भिक्षा झोली हमारे घर पे आ गई, बाबा की काठी आ गई। 9:30 8:30-9 बज गए थे, 8:30-9 बज गए मेरे। ये देखो बाबा की लीला, आप देखो कैसे हो जाती है। ये दशहरे की बात है सिर्फ? दशहरे की बात जी, जब वो माता जी यहाँ आई थी तब की बात। मैं उधर गया दशहरे के दिन, वहाँ सब पूजा की अर्चा किया, भिक्षा झोली का हो गया। देन मैं भिक्षा झोली के साथ ही मंदिर में चला गया, बज गए 11। अच्छा। बाबा का एक विधि रहता है, श्राद्ध विधि रहता है, आराधना विधि बोलते हैं उसको। वो आराधना विधि रहता है, वो आराधना विधि हो गया 10:30 11 बजे 12 बजे तक वो विधि रहता है, बाबा का श्राद्ध रहता है, वो बहुत अच्छी विधि रहता है जी। आप देखो बाबा की लीला कैसी रहती है। मेरे दिमाग से वो बात चली गई कि एक माता जी मेरी यहाँ पे राह देख रहे हैं, क्योंकि उनको दर्शन लेना है। मैंने 12 की आरती किया, चलो आज मैं बोला आरती करेंगे, आज दशहरा है। आरती किया, बज गए 12:30 पौने 1 बज गए। फिर मैं भोजनालय में गया। भोजनालय में हम सब गाँव वालों का एकत्रित भोजन रहता है, ओके, उसको गाँव भोजन बोलते हैं। हम उधर गए, जब क्या हुआ 1:30-2 बज गए थे। मैंने जैसे वो मेरे मुंह में एक घास खाने लगा, तब मुझे दिमाग में आ गया अरे अपना कोई राह देख रहा है। मैं झटक से भोजनालय जो प्रसादालय है बाबा का, वहां से यहाँ आ गया। तब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा शौक लगा, क्योंकि उनके सब माथे पे तिलक लगा हुआ था, बाबा का चंदन था। मैं बोला माता जी सॉरी, मेरे दिमाग में से चला गया, आप चलो दर्शन को। वो माता जी बोली अरे ये क्या, हमारे तो दर्शन हो गए, बस हम तुम्हारी राह देख रहे थे। मैं बोला आपके दर्शन हो गए? किसने किए दर्शन? हाँ। वो बोले कि हमें मालूम नहीं, एक आदमी आ गया जो कुर्ता पहना था, व्हाइट कलर का कुर्ता था, व्हाइट कलर की पैंट थी, वो बस वो लेके आया, खुद ही उसने हमारा व्हील चेयर उसने किया, हमको लेके गया। मैं बोला आप कितने बजे गए? मैं बोला वो बोले कि 11:30 बजे हम गए। बोला 11:30 बजे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 11:30 बजे
ब्रेक होता है दर्शन, अंदर किसी को जाने नहीं देता है। अंदर सब साफ सफाई होती है। वो बाबा को ड्रेसिंग करना है अलग, जी देन वो साफ सफाई, वो पोछा वगैरह मारते हैं। तो मैं बोला ऐसा कैसे होगा? हाँ बोला, हाँ बेटा, हमें वो किसी ने आड़ाया नहीं, वो लेके गया, सब वहाँ साफ सफाई कर रहे थे, बस हम बड़े बीच में से अंदर गए और हमने किसी को टोका नहीं, कुछ नहीं। मेरा स्टाफ भी था और बहुत आनंद से दर्शन लिया, धन्यवाद। और कौन था? मैं बोला मुझे मालूम नहीं। कि वो वही एक ही बोला कि मुझे दादा ने भेजा है, यानी मुझे सब प्यार से दादा बोलते हैं जी। तो बोले कि मुझे दादा ने भेजा है। तब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई कि अरे मैंने किसको भेजा है। तब मैंने अपने काउंटर पे जो रिसेप्शन है उनको बोला, अरे यहाँ कोई आया था क्या? वो बोले कुछ नहीं, मालूम नहीं। और दशहरे के दिन ऐसा होता है कि बहुत रश रहती है, पॉसिबल नहीं रहता इतना आसानी से दर्शन होना। तब मैं बहुत बड़े खुशी से उनको बोला, माता जी चलो अच्छा हुआ, बाबा ने ही आपका दर्शन करवा लिया। हाँ बोले बहुत अच्छा हुआ। और जैसे मैंने ये शब्द कहा तो वो बहुत रोने लगी, उसकी आंखों से पानी नहीं रुकने लगा। मैं बोला क्या हुआ माता जी, आप क्यों रो रही है? बेटा आपने जो शब्द कहे ना, बाबा ने मुझे बुलाया, सच्चे, क्योंकि बाबा ने ही मुझे बुलाया और बाबा ही मुझे दर्शन के लिए लेके गए। मैं बोला ये कैसे होता है, आइए आप कैसे कह सकते हो? एक बात बोलती हूँ मैंने, बेटा मैंने जब मैंने उस जो वो लड़का था जो लेके आया था मुझे दर्शन के लिए, उसके खिसे में 1000 के 500 के नोट डाल दिए, 1000 रुपये डाल दिया। तब उसने वो नोट निकाले, चोला मोला किया और मुझे वापस दिए। ये बोले ये क्या माता जी, आपने तो मुझे बहुत दिया, जबकि मैंने 20,000 रुपये बाबा के पेटी में डाले थे। ये एक चमत्कार हुआ। और दूसरा चमत्कार, जो नास्तिक, जो बाबा किसी को मानता नहीं था, ऐसे एक वहां पे एक मिश्रा जी बोल के डॉक्टर थे, उनके साथ थे, ब्रेन के वो स्पेशलिस्ट है, वो ब्रेन स्पेशलिस्ट है उनके। वो किसी को बाबा को मानते थे, वो भी रोने लगे। अरे ये क्या चमत्कार हुआ कि हमने एक बात बाद में हमको ध्यान में आई, जब बाबा का वस्त्र निकाला जा रहा था, यानी बाबा को वस्त्र कपड़े पे जो बाबा का कपड़ा पूरा व्हाइट कलर का था और उसमें पैचेस थे, थोड़े पैचेस थे, गुलाल के, जो गुलाल रहता है वो गुलाल के पैचेस थे, जबकि वो लड़के के आंख पे भी सेम कलर का कपड़ा और वही पैचेस थे। तो हम भी बहुत, यानी मेरे भी आंखों में आंसू आए, सबके आंखों में आंसू आए। तो ये बाबा की अनुभूति है। बाबा यहाँ खुद आए, क्योंकि मैंने सबको बोला कि मेरे भी कुछ 1-2 दोस्त थे, वो आपने सबको पूछ भी लिया था? सबको पूछ लिया, किसी को पता नहीं। दादा बोले नहीं, क्योंकि बहुत मेरे जो 1-2 दोस्त है जो ऐसा काम करते चलो दर्शन को लेके जाओ, इनको मदद करो दर्शन के लिए, क्योंकि हैंडीकैप है। लेकिन सिचुएशन ऐसा था, 11:30 में मैंने उनको शटर खोला है उनके लिए, कोई उनको दर्शन के लिए जाता है, उनका बहुत अच्छा सा दर्शन होता है, ये पॉसिबल नहीं रहता है, ये सब बाबा करवा लेते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये शिरडी नगरी में जो ही बाबा बोलेंगे वही होगा। जी वो तो बात सही है। हाँ, क्योंकि बाबा के आज्ञा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऐसे हमारा, मेरे पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो चुके अभी ये सुनकर। और वो क्या मंजर होगा, वो बाबा अगर आकर यहाँ पर चले गए, उनको साक्षात पूरा शिरडी घुमा सके। सच में मेरे सारे प्रश्न में भूल गया क्या था पूछना मुझे। नहीं, ये बाबा की चीजें ऐसी है, हम बिलीव नहीं करेंगे सर कि ये बाबा जिसको मालूम है उसको ही मालूम है बाबा क्या चीज है। और ढेर सारे ऐसे अगणित बाबा के अनुभूति है, बहुत सारे भक्त है ऐसे कि उनको इतनी अनुभूति रहती है बाबा की, और वो भी बाबा को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं बाबा के ऊपर, इसलिए तो बाबा उनसे प्यार करते हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ से होता नहीं है ना। जब हमने आपसे प्यार किया, हमने आप पे श्रद्धा रखी, तब बाबा भी आपके ऊपर बिल्कुल श्रद्धा रखेंगे। जी और सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाईजा माँ के पास है कुछ बाबा की? वैसे तो बाईजाबाई के पास, बाईजाबाई तो पहले चली गई जी, तात्या जी थे। तात्या जी को जाते हुए बाबा ने एक बटुआ दिया। बटुआ मीन्स जो मनी पर्स, बाबा का मनी पर्स था, जो बाबा उसमें से पैसे निकाल के भक्तों को देते थे। वो मनी पर्स अपने घर में अभी स्थापित किया हुआ है। अच्छा, बस उसके लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और धन्यता मांग लेते हैं। बस हम भी
कैसा है कि हमारा शिरडी का माहौल थोड़ा अलग है। जी। वो जो बहुत अनमोल ठेवा है बाबा का, और हमने बहुत पवित्र से उसको स्थापित किया हुआ है, जी। और उसका मिसयूज ना हो, ऐसे हम सब, हमारा जो परिवार है उसका केयर करते उसका जी। केयर करते हैं। उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका पवित्र रखना चाहिए। इसके लिए उसको बड़े प्यार से हमारे पूजा घर में स्थापित किया हुआ है। जी। और सर मेरा एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे आजकल लोग बाबा के बारे में जो गलत बातें कह रहे हैं, बाबा कुछ भी थे, क्या भी थे, कुछ भी बोल रहे बाबा के बारे में सिर्फ फेमस होने के लिए या अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा की ये भूमि बहुत पवित्र है। अभी आप हम बैठे हैं, हमें सबको मालूम है कि बाबा क्या चीज़ है। जी। बाबा का एक महात्मा थे। बाबा ने खुद को कभी भगवान माना ही नहीं। जी। बाबा खुद को फकीर ही बोलते थे, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, वही बोलते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे बाबा की अनुभूति लोगों को आती गई, बाबा के प्रति विश्वास भक्तों को जैसे जैसे आता गया, बढ़ते गया, तब क्या हो गया कि बाबा की तरफ आने वाली जो डोनेशन है, देनगी है, वो बढ़ती चली गई। बाबा को देने वाले उस जमाने में बहुत थे, आज भी बहुत ही है जी। उस जमाने में बाबा ने किसी के हाथ, किसी का छुआ नहीं। बाबा का जो अंगरखा था, बाबा जो पहनते थे जी। वो बाबा खुद अपने हाथों से स्टिच किया वो करते थे जी। खुद सिलाई करते थे खुद। और देने वाले भी बहुत थे, लेकिन बाबा ने किसी का पहना नहीं। जी। आज भी वैसा है। बाबा के देनगी में लाखों करोड़ों पैसे आते हैं, लेकिन उनका यूटिलाइज जो यहाँ का भोजनालय है, प्रसादालय, उसमें जाता है। यहाँ हॉस्पिटल है, सुपर हॉस्पिटल है, 200 रूम हॉस्पिटल है। यहाँ गोर गरीब लोग, यहाँ के पूरा जो हजार हजार किलोमीटर से बहुत छोटे छोटे खेड़े रहते हैं, यानी गांव रहते हैं, जिनके पास पैसा कुछ नहीं रहता है, वह सब उपचार हमारे सुपर हॉस्पिटल में होते हैं जी। और खाना वहाँ फ्री होता है। आपने हजार रूम देखा है, भक्त निवास देखे, द्वारावती भक्त निवास देखे जी। वहाँ बहुत कम पैसे में अच्छे रूम्स आपको मिलते हैं। तो क्या हुआ, जो बाहर के लोग हैं उनको ऐसा दिमाग में आ गया कि जरा बाबा तो खुद फकीर थे, लेकिन उनका जो संस्थान है इतना कैसे बड़ा हो गया। लेकिन बाबा तब भी बोलते थे, मैं तो कुबेर हूँ, मैं तो कुबेर का भंडार हूँ, वो मुझे देते हैं और मैं लोगों में बांटता हूँ, इसमें मैं क्या बुरा करता हूँ, ये बाबा कहते थे। वो देने वाला ऊपर वाला है और बांटने वाला मैं हूँ। इसलिए बाहर का लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ये डोनेशन थोड़ा अपने तरफ खींच ले, अपना भी टीआरपी बढ़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में सदगुरु साईं बाबा के एक ही ऐसे भगवान है जिनका मंदिर सबसे ज्यादा है। आप एक भी ऐसा पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं होगा कि बाबा का मंदिर वहां नहीं है। सब देशों में बाबा का मंदिर है, सब जगह पे है। अमेरिका में अभी जापान का परसों कुछ लोग आके गए, जापानीज, उनका बहुत बड़ा यूनिट आके गया, यहाँ पे स्टडी किया। सर न्यूटन, सबको मालूम है न्यूटन कौन है जी। न्यूटन के जो दाम ये थे नातू, उनको क्या बोलेंगे आप, ग्रैंडसन, वो यहाँ आके गए, यहाँ की मिट्टी लेके गए। बोले अरे ये मिट्टी में बहुत ताकत है, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें ताकत है। ये कौन कहता है? न्यूटन का ग्रैंडसन कहता है। तो ये जो बुरे लोग रहते हैं, मैंने आप शुरुआती में स्टार्ट में ही बोला कि कुछ अप्रवृत्ति के लोग जो जिनका दिमाग बहुत बुरा चलता है ना, वो बाबा के बारे में बुरा सोचते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये दूसरे ही धर्म के हैं, यहाँ का जो आने वाला डोनेशन दूसरे तरफ जाता है। ऐसे अलग अलग बातें करके हम बोलते हैं कि लोगों को डाइवर्ट करते हैं जी, लोगों को भटका रहे हैं, वो बराबर बिल्कुल भटका रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग हैं, बाबा के प्रति आपकी निष्ठा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारे जैसा का भी, हम तो बहुत छोटे, मैंने बोला है जी, लेकिन आप जैसे लोगों ने हमें बहुत बड़ा किया है कि आपके चैनल के थ्रू हम अभी बड़े होंगे। थैंक यू बाबा के कृपा आशीर्वाद से। और मैं सर, ये मेरा पर्सनल सवाल था कि जैसे हमारा ऐसा मतलब ये था कि हम ये चीज़ करके अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा की जितनी प्रचिति हो या जिनके साथ बाबा के चमत्कार या लीलाएं हुए हैं वो लोगों तक आए और बाबा की और भक्ति बढ़े भक्तों की। तो ये हम अच्छा करें या बुरा करें, इसमें हमारा बहुत ये हो जाता है कभी कभी कि हम बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के आस्था के साथ तो नहीं खेल रहे। तो इसमें कभी हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत होता है इस चीज़ को लेके।
तो इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं या हमारे कुछ टिप दे सकते हैं इसके बारे में? कैसा है कि अभी कुछ दिन पहले एक जो वाराणसी का आदमी था वो बोले कि चलो बाबा की मूर्तियां हटा दो, ये जी। करो वो करो। तो इससे क्या हुआ, हमने कुछ रिएक्शन नहीं दिया है जी। एक भी रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन दिया वाराणसी के ही साईं भक्तों ने। उसको बहुत बोला कि भाई तुझे साईं बाबा के ऊपर क्या भी मालूम है, हमने सामने सामने हो, मेरा भी डिबेट हो गया। मैं वही बोला कि बाबा का अंतिम सत्य है श्री साई चरित्र जी। जिस श्री साई चरित्र में बाबा ने खुद की जात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला है। वो फकीरी थे, फकीर रहे, आप समाज के लिए उनका प्रति प्यार था और बांटते गए बाबा जी। पहले से, क्योंकि बाबा के यहाँ एक गुंठा भी जमीन नहीं है ये शिरडी में, बल्कि बाबा पूरे विश्व के ब्रह्मांड के नायक है जी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे जो गलत लोग हैं, गलत विचारों के लोग हैं, जो हिंदू में डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो बहुत गलत बात है। बस अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी संस्था का डोनेशन बढ़ाने के लिए या खुद का प्रेजेंटेशन करने के लिए आप बाबा का उपयोग करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन एक समय आता है, बाबा तो चमत्कारिक है, कलयुग का बादशाह है वो तो और उनको उनको उनकी सजा मिल जाएगी जी। बस वो सब्र रहता है, बाबा के पास सब्र है। और लाठी भी निकलती है दर गुरुवार को बाबा की, जो बाबा के गुरुवार को दिन पालकी निकलती है, जो बाबा की पालकी की शोभा यात्रा निकलती है, उसके साथ बाबा का डंडा भी निकलता है जी। डंडे निकलने का एक ही काम था बाबा का, जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा, जो अच्छा करेगा उसका अच्छा ही होगा। ये बाबा का मंत्र है और ये बाबा को मालूम है क्या चालू है क्या नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। मैं बाबा के चरणी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके आने वाले जो भी सपने और जो आपके लिए अच्छे, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, वो बाबा बहुत जल्द पूरी करे। ये कह के दो शब्द यहाँ पे ये शो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साई की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता